जनवरी का महीना आपको पता है सेल्स कितना होगा। टैक्सेबल सेल्स है दो तरह की हैं, सेल्स दो तरह की सेल्स। टैक्सेबल सेल्स को रजिस्टर्ड कस्टमर्स कितने परसेंट रेट लगेगा, लिखिए इसके ऊपर @18%। अच्छा ये 900 का 80% लेंगे हम। अच्छा टैक्सेबल सेल्स अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स की है, टैक्सेबल अनरजिस्टर्ड को सेल्स है सेल्स 18% प्लस 4%, देखिए @18% प्लस 4%। आपने पेपर में भी ऐसे करना है, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे परसेंटेज लिखते जाएंगे। फिर एक्सपोर्ट सेल्स की है, इसका क्या करेंगे जीरो रेटेड @0%, इसका लिखिए जीरो रेटेड ब्रैकेट में लिखिए @0%। एग्जाम सेल्स क्या करना है, काट दिया लिखते इग्नोर, क्रॉस कर देंगे इग्नोर लिखते हैं। चलिए परचेज स्कीम है रजिस्टर्ड से भी और अनरजिस्टर्ड से भी। रजिस्टर्ड के साथ लिखिए अच्छे बच्चे, रजिस्टर्ड के साथ लिखिए अच्छे बच्चे, अनरजिस्टर्ड लिखिए बुरे बच्चे, बुरे बच्चे। परचेज अच्छे बच्चों से भी करते हैं और परचेज बुरे बच्चों से भी करते हैं। बताओ मुझे परचेज जो बुरे बच्चे हैं अनरजिस्टर्ड वालों को क्या करना है, काटें, काट दें पेपर में अपने से काटना, पता लगे तो सवाल प्रिंट कर दिया। अच्छे बच्चों से क्या करना है, इनपुट रिकॉर्ड करना है @18%। नीचे देखिए इसका रेट बता देंगे, पेपर बताएगा सेल्स टैक्स इज पेबल @18%। मैंने आपको 18% याद करने की जरूरत नहीं। ऑल द अबव फिगर्स वेर एप्लीकेबल आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। मुझे बताओ हमने वो किया था ना, वो रिटेल प्राइस प्लस सेल्स टैक्स ये ना 200 की रिटेल 160 की वही की 40 का प्रॉफिट आना तो रिटेल प्राइस थी 200, उसमें सेल्स टैक्स लगाया 18% तो बना था 36 है, 236 का कंज्यूमर को बेचा था। तो मुझे बताने की फिगर्स हैं ये 200 वाले रिटेल प्राइस वाले हैं, इसमें सेल्स टैक्स एडजस्ट हो गए 200 वाले लिखने 200 है 236 नहीं है। क्या होगा देखो ऐसे नहीं है। देखो यहाँ पे लिखते हैं ना ऑल द फिगर्स वेर एप्लीकेबल आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स समझ रहे हैं, देखिए 200 है 236 नहीं है। ये आपको याद होगा, मुझे तो लग रहा है कि याद आएगा। दूसरा कहता है देखिए वहां आउटपुट टैक्स आया होगा, कहता है जो भी आउटपुट टैक्स आया है उसका 90%, ये स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग से कवर 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। कहां से आएगा आउटपुट टैक्स, जो हमने लिखा हो उसका 90%, तो ऊपर आउटपुट टैक्स कैलकुलेट किया होगा। वो जो आउटपुट टैक्स ऊपर लिखा होगा क्या वो रजिस्टर्ड वाला होगा या अनरजिस्टर्ड वाला भी होगा? क्या रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों सेल्स में 18% कॉमन है कि नहीं? कॉमन है कि नहीं? तो उसमें रजिस्टर्ड का 18% भी होगा, अनरजिस्टर्ड का 18% भी होगा। क्या चीज नहीं होगी उसमें? अनरजिस्टर्ड का फर्दर 4% को नीचे अलग से लिख दिया, तो नीचे अलग से
मैं फर्दर 4% टैक्स ऐड करूंगा, उसका नाम है ऐड 4% फर्दर टैक्स अनरजिस्टर्ड। नाम क्या होगा? ऐड, ऐसे ऊपर लिखना 4% फर्दर टैक्स। कौन सी वाली सेल्स? फर्दर टैक्स किसमें लगता है? अब इसके बाद जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसे मैं कहूंगा टैक्स पेएबल या रिफंडेबल टू द गवर्नमेंट या बाय द गवर्नमेंट। लेट गो टू द टैक्स पेएबल टू ये पैटर्न बेसिक पैटर्न। हाँ इसमें देखिए जो ऐड नहीं होगा साथ-साथ, लेकिन बेसिक है, बताओ मुश्किल है। आउटपुट में से इनपुट माइनस से मैं इनपुट हमेशा कौन सा लेंगे? लोअर। कंपैरिजन किसका करेंगे? एक्चुअल और 90 जो भी आंसर है उसमें क्या चीज ऐड करेंगे? फर्दर टैक्स। क्या बचेगा बस? टैक्स। आपको एक चीज तो जीरो रेट एक्सपोर्ट, जो बंदा जीरो रेट एक्सपोर्ट करता है गवर्नमेंट उससे टैक्स लेती है। आपने जब तो आपका जीरो रेट समझना, जीरो रेट क्या है? जो बंदा जीरो रेटेड यानी एक्सपोर्ट कर रहा है वो सेल कर रहा है, सेल पे 80% टैक्स है, गवर्नमेंट 80% टैक्स लेती है, लेकिन जितना भी टैक्स गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पर लेती है वो रिफंड कर देती है। और क्या कर देगी? रिफंड। तो 80% का 0% टैक्स दिया जा रहा है, 0%। मैं अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूं मेरी सेल है, सेल पे 80% टैक्स गवर्नमेंट को देना, मैं 80% टैक्स गवर्नमेंट को दूंगा, गवर्नमेंट मुझे वापस रिफंड कर देगी। तो अल्टीमेटली कितने परसेंट टैक्स चार्ज हो? 0%। तो इसके बाद टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट के बाद हम एक लाइन ऐड करते हैं रिफंडेबल अगेंस्ट एक्सपोर्ट, वो भी हम यहां मेंशन करते हैं। ये वर्किंग है। और एक और आएगी, वो वाला इनपुट टैक्स जो माइनस नहीं हो सका, कैसे मिलेगा बताऊंगा। दो चीजें आती हैं, रिफंडेबल अगेंस्ट एक्सपोर्ट और कैरी फॉरवर्ड इनपुट टू नेक्स्ट मंथ। कैरी फॉरवर्ड इनपुट टू नेक्स्ट मंथ, ये सारी बातें कर दी तो थोड़ा सा समझना है। ये वाला फिगर तो यहां तक इसको मसला है। अभी बता दो या तरतीब से या अभी बता दो? अभी बता दो क्या ये देखिए यदि 99 सोच आपके पूरे इसमें जो मेजॉरिटी 90% क्वेश्चन है उसमें 3 वर्किंग होती है। हम आज 2 सीखेंगे, 3 बस 2 आज हम सीख लेंगे। वर्किंग 1 का नाम लिखें इनपुट टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स। Apportionment of input tax. नाम लिख लो इनपुट का। Apportionment of input tax. बच्चों मुझे बताओ कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स सेल्स की कैलकुलेट करनी है या परचेज की? इनपुट परचेज, इनपुट परचेज। तो 2 तरह की परचेज हमारे सवाल को देखिए। 2 तरह की परचेज कौन सी है? रजिस्टर्ड और अच्छे बच्चे और बुरे बच्चे। हम एग्जामिनर को शो होते हैं, हमने कहा एग्जामिनर हमने परचेजेस की है
रजिस्टर्ड ग्लोबल से पहले की है हमने अनरजिस्टर्ड से दोनों लिखेंगे। अब मुझे बताया रजिस्टर्ड से कितनी परचेज की थी क्वेश्चन में डाटा देखिए रजिस्टर्ड परचेज कितनी है 4000 तो 4000 का कितना परसेंट 4000 into 18% होने कितने होंगे 720 और अनरजिस्टर्ड कितना होगा कितना 0 क्योंकि बहुत बच्चे हैं आपकी तरफ आपको आपको तो आपको हुआ तो 720 आपने क्या हमारा कैसे नहीं पता होता है इसलिए हाँ अच्छा मैं क्या कह रहा था वर्किंग पर इजी मुश्किल है इजी है आप सुनो अपर्चमेंट ऑफ इनपुट जो वर्किंग पर इनपुट की वर्किंग है इसमें एक टेबल बनेगा इसमें हम क्या करेंगे उस टेबल का यहाँ तो कॉलम करेंगे सवाल में कितने किस्म की सेल्स दी है उतने किस्म का आप यहाँ पे लिखेंगे कितनी सेल्स है 3 एक टैक्सेबल दूसरी एक्सपोर्ट तीसरी एग्जाम यहाँ पे क्या रहेगा अब जो डाटा सवाल में दिया है क्या सवाल में टैक्सेबल देखिए हमने देखना है टैक्सेबल सेल एक्सपोर्ट सेल एक्सेप्ट सेल सवाल में क्यों नहीं अमाउंट बताया टैक्सेबल कितनी है एक्सीलेंट 900 प्लस 800 क्या टैक्सेबल में दोनों आती नहीं आती है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड एक्सीलेंट कितना 900 प्लस 800 कितना बना 1700 एक्सपोर्ट कितनी की है सवाल में क्या है बोलो ये क्या होता है लाने से कितने है बोलो 500 और एग्जाम कितनी है अब मुश्किल काम इनका थोड़ा बताओ इधर 2500 अब बड़ा मुश्किल काम है हेडिंग देखो वर्किंग का नाम क्या है अपॉर्चमेंट से पहले की तो बातें हो चुकी है ना अपॉर्चमेंट से होते अपॉर्चमेंट से होते अपॉर्चमेंट से होते चैप्टर 4 में अपॉर्चमेंट नहीं होता याद है कनाडा शॉप पाकिस्तान शॉप याद है सेल को बेस बना के ऐड और टी वाला खर्चा पर्सन किया था। आप देखिए अगर मैंने 1700 की अपॉर्चमेंट करनी है तो बताएं 1700 की अपॉर्चमेंट का फार्मूला क्या बनेगा देखिए अपॉर्चमेंट ऑफ इनपुट इस 720 को मैंने इन तीनों में तकसीम करना है अपॉर्चमेंट इनपुट है इनपुट कितना है 720 इस 720 को मैंने इनकी सेल के अकॉर्डिंग इस 720 को दोबारा सुनो इस 720 वाले इनपुट को मैंने इन सेल्स की अकॉर्डिंग अपॉर्शन करना है यानी कि वर्किंग 2 के लिए जरूरी है किसका होना वर्किंग 1 का होना। अब देखिए निहायत ही मुश्किल काम मैंने 1700 के हिसाब से 720 को अपॉर्शन करना है देखिए
1700 तकसीम में 2500 कौन सा था? अब अपर किसको करना है? 720। अब 500 की बारी है। 500 तकसीम में 2500 ज़रबे 720। नंबर 3 300 डिवाइडेड बाय 2500। नॉमिनेटर में 300 तो डिनोमिनेटर में 2500 इनटू 720। चलिए बताएं हम पहले कितना है? 490 144 86। इन तीनों को ऐड करके सबसे सारे क्या आज कभी क्या लेते 490 144 86 और टोटल करेंगे कितना आएगा 700।